बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई। गिरिडीह के तीसरी के पास की घटना, एक जख्मी, वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। गिरिडीह में बारात से लौट रही एक कार सुबह बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। घटना में कार में बैठे एक व्यक्ति को चोट लगी, वही चालक समेत अन्य लोग दुर्घटना के बाद कार छोड़कर फरार हो गए। घटना तीसरी थाना क्षेत्र के बघोलरवा के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात गांव से जमुई बारात गई थी, जिसमें कार संख्या JH10BB 1522 भी शामिल थी। वापसी के दौरान चालक को आई नींद के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से 10 फीट दूर स्थित पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ के दोनों ओर घर थे। गनीमत रही कि कार घर में नहीं घुसी। इस दुर्घटना में कार में बैठे गांव के बिरने निवासी रामविलास चौधरी को चोट आई है। उन्होंने बताया कि कार में उनके साथ और भी लोग थे, जो दुर्घटना के बाद भाग गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा। साप्ताहिक हाट आए युवक की नक्सलियों ने की हत्या। साप्ताहिक हाट में आया था युवक, कनपट्टी में मारी गोली, बाइक को जलाया। 25वीं सिंहभूमि के सोनुआ थाना क्षेत्र के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित नचलंदा गांव में लगे साप्ताहिक हाट में आए एक युवक की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने युवक के मोटरसाइकिल को भी जला दिया। घटना गुरुवार शाम की है। घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार को सोनुआ थाना पुलिस CRF के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को बरामद किया। हालांकि मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नचलंदा या आसपास के गांव का निवासी नहीं है, जिसमें ग्रामीण उसे नहीं पहचान रहे हैं। नक्सलियों ने युवक की क्यों हत्या किया यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के मुताबिक यह युवक यहाँ मोटरसाइकिल से आया था। इस दौरान वहाँ नक्सलियों दस्ते ने उसे पकड़ लिया और हाट से कुछ दूर ले जाकर लोचो नचलंदा मुख्य सड़क में कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसके मोटरसाइकिल को भी स्कूल के पास आग के हवाले कर दिया। जमशेदपुर के मुख्यात अपराधी कार्तिक मुंडा की मौत। पुलिस से बचकर भागने के क्रम में छत से कूदा, कई मामलों में चल रहा था फरार। जमशेदपुर के सोनाली थाना अंतर्गत दो मुहानी मित्तल बिहार में पुलिस से बचने के लिए मुख्यात अपराधी कार्तिक मुंडा छत से कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक देर रात कार्तिक मुंडा के वहां होने की खबर पर आदित्यपुर पुलिस ने सोनारी पुलिस की मदद से मित्तल बिहार की स्थित कार्तिक मुंडा के घर पर दबिश दी। पुलिस ने कार्तिक के घर पर काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर कार्तिक की पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच पुलिस से बचने के लिए कार्तिक 5वें तल्ले से दूसरे तल्ले के में कूदा और फिर वहां से नीचे कूद गया। हालांकि पुलिस ने उसे घायल अवस्था में पकड़ा और TMH पहुंचा, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर कार्तिक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसे प्रतिनिधियों ने पुलिस को मदद से कार्तिक की हत्या करवाई है। पत्नी ने बताया कि जब कार्तिक छत से कूदा था तब उसे कहा गया था कि वह ठीक है। रात को पुलिस ने फोन कर बताया कि नाबालिग लड़की ने बॉयफ्रेंड के 17 टुकड़े किए, सऊदी अरब से मिलने छत्तीसगढ़ बुलाया, लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर मार डाला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को काला रेत कर मार डाला। इसके बाद 100 के 17 टुकड़े किए और स्कूल में बैग बोरी में भरकर डैम में फेंक दिया। इसके लिए लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की मदद ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि लड़की ने साजिश पैसों के लालच में रची। इसके लिए उसे सऊदी अरब से बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की सोने की चैन, मोबाइल और कैश बरामद। झारखंड के 10 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट। रांची के कई इलाकों में भरा पानी। अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम।
झारखंड में मानसून का असर अब दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से रांची के कई इलाकों में जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने रांची राज्य के 10 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई तक रांची और आसपास के इलाकों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बीते 24 घंटे में पलामू के हरिहरगंज में 155 मिमी से अधिक बारिश हुई है। वहीं गोड्डा में 113 मिमी, राजमहल में 106 मिमी तथा पथरगम्मा में 100 मिमी से अधिक बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान भी 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद गढ़वा, पलामू का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा है, जबकि 36 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे अधिक गर्म रहा है, जबकि रांची का तापमान 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि 14 से 18 जुलाई तक मानसून का असर थोड़ा कम होगा। इस दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसमें उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई हुई योजना के फर्जी फार्म, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर बीडीओ सीओ को कार्रवाई का निर्देश। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री बहन बेटी माई हुई स्वावलंबन प्रोत्साहित योजना के फर्जी फार्म के जरिए की जा रही है अवैध वसूली के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने इन धोखाधड़ी गलत विधियों में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन ने विविध जानकारी कर बताया है कि माध्यम से जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सरकारी योजना के लिए फार्म भरने और जमा करने के लिए अवैध रूप से राशि वसूल रहे हैं। यह गतिविधि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रकाश में आई है। सहायक निर्देश सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए अभी तक कोई अधिकारी फार्म विभाग द्वारा जारी या जिला द्वारा वितरित नहीं किया गया है। केवल विभाग संकल्प अधिसूचना प्राप्त हुई है। मामला प्रकाश में आने के बाद सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारियों को सूचित कार्रवाई के लिए निर्देश किया गया है। सहायक निर्देश सामाजिक सुरक्षा ने कहा, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहित योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर जिला प्रशासन को इस योजना से संबंधित झूठे विज्ञापन, फार्म के अवैध वितरण या काला बाजारी के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब के नशे में हुई लड़ाई, कर दी हत्या। पत्नी और बेटों के संग मिलकर रिश्तेदार की कर दी हत्या, पुलिस कर रही है तलाश। शराब के नशे में धुत रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार का मर्डर कर दिया। मामला शहर थाना क्षेत्र के 2 नंबर टाउन कादू मोहल्ला का है। घटना में भरदुल भुइयां के पुत्र विकास भुइयां 28 वर्ष की मौत हो गई, जबकि विकास का भाई भोला भुइयां 30 वर्ष जख्मी है। हत्या का आरोप है कि बिहारी भुइयां 50 वर्षीय बिहारी की पत्नी आशा देवी, 40 वर्षीय बिहारी के बेटे मनीष भुइयां और पवन भुइयां पर लगा है। शराब के नशे में हुई थी लड़ाई। बिहारी भुइयां पड़ोसी है और भरदुल भुइयां का रिश्तेदार भी है। हत्या के बाद से बिहारी भुइयां परिवार सहित फरार हो गया। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शराब की नशे में पीने के बाद परिवार अक्सर लड़ते झगड़ते थे। गुरुवार की रात भी शराब के नशे में लड़ना शुरू कर दिया। इस दिन किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और बिहारी भुइयां ने पत्नी और बेटों के साथ मिलकर विकास भुइयां और उसके भाई भोला भुइयां पर चाकू से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी टीपू 2 को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस जख्मी विकास और भोला को इलाज के लिए MSCH ले गया, जहां डॉक्टर ने विकास के गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। रांची जाने के दौरान विकास की हालत बिगड़ने पर लातेहार सदर हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसे दम तोड़ दिया। लातेहार से 100 घर लाने के बाद शनिवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया। TOP 2 प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि
घटना को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी में लगी। पलामू में रंगदारी मांगने वाला अपराधी धराया। पलामू का किंग हूँ, 2 लाख दो नहीं तो विश्रामपुर छोड़ दो। विश्रामपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन से 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले शातिर अपराधी आरिफ चुड्डी फरोश को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरिफ के खिलाफ कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन ने रंगदारी मांगने और जान मारने की धमकी देने से संबंधित एफआईआर 5 जुलाई को विश्रामपुर थाना में दर्ज कराया था। आरिफ चुड्डी फफोस बिहार के बक्सर स्थित डंडुरा गांव का रहने वाला वर्तमान में विश्रामपुर के दर्जा मुहाला में रह रहा है। विश्रामपुर पुलिस को रंगदारी मांगने वाले बम पटाखे से संबंधित 2 मामलों में आरिफ की तलाश पहले से थी। पलामू का किंग हूँ, 2 लाख दो नहीं तो विश्रामपुर छोड़ दो। आरिफ चुड्डी फरोश विश्रामपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से हर महीने 2 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड कर रहा था। आरिफ ने कार्यपालक पदाधिकारी को व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दिया था। आरिफ ने खुद को पलामू का किंग बताया और कार्यपालक पदाधिकारी से कहा कि विश्रामपुर नगर परिषद में काम करना है तो हर माह 2 लाख रुपया देना होगा, नहीं तो अपने गैंग के लड़के को 1000 देकर गोली मरवा देगा। जिंदा रहना है तो विश्रामपुर छोड़ दो, नहीं तो पैसा दो। विश्रामपुर एसपीडीओ राकेश सिंह ने बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी को धमकी देने का मामला सामने आने के बाद एसपी ने आरिफ की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाया था। आरिफ पलामू के अलावा गाड़वा में भी अपराधियों को वारदातों को अंजाम देता रहा है। विश्रामपुर नगर परिषद के कर्मियों को डराकर वह पहले रंगदारी वसूल चुका है।